फाइंड आउट करना है और पासिंग पॉइंट्स गिवन है, दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर्स, दैट मींस r minus a dot n is equal to 0, r minus a dot n is equal to 0, दैट मींस इसको अगर हम लोग निकालें तो r dot normal vectors is equal to a dot n, a dot n का मीनिंग d दे देगा और r dot n यही सेम चीज आ जाएगा, है ना। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लोग निकालें तो r का मीनिंग हमने बता चुके xi प्लस yj प्लस zk होगा, और n जो नॉर्मल वेक्टर्स है हम लोग सपोज है ए नॉर्मल वेक्टर को ai प्लस bj प्लस ck लिख दिए मैंने, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू a के साथ n का नॉर्मल वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी होगा वो दैट इज है ना i के डी के, तो r माइनस a इज द पासिंग पॉइंट, n इज द नॉर्मल वेक्टर, r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और वो किसी पासिंग पॉइंट को दिया हुआ है और एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, प्लेन को तीन कोलिनियर पॉइंट से पास कराना है, तीन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, तो कोलिनियर पॉइंट्स में सपोज निकालना है कि कोलिनियर है नहीं, अगर कोलिनियर होगा तो उसका इक्वेशन नॉन कोलिनियर से पास कराना पड़ेगा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, एक का कोऑर्डिनेट से होगा, दूसरे बी होगा और तीसरा सी होगा। जैसे ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया है ना, पॉइंट्स होगा x2 y2 z2, सी का होगा x3 y3 और z3, तो आपका फॉर्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में r माइनस a, पासिंग पॉइंट्स हो गए, अब तुम्हें निकालना है इन दोनों से डायरेक्शंस रेशियो की, तो b माइनस a क्रॉस c माइनस a, इससे एक नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा, इसके साथ इसको डॉट कर दोगे, दैट रिजल्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है। तो r माइनस a डॉट b माइनस a डॉट है ना क्रॉस c माइनस a, b माइनस a क्रॉस c माइनस a से एक नॉर्मल n वेक्टर निकल जाएगा, और r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू तुम्हें वही फॉर्मूला है दैट इज बाय वन है। इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखना है हमने तो आपका होगा x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, ऐसे ही y माइनस y1 और y3 माइनस y1, ऐसे ही z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z माइनस z3 माइनस z1, ये निकलेगा, ये आपका वेक्टर इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन अगर निकालने हैं थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो दैट मींस लास्ट है तुम्हारे पास कि अगर सपोज है दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 दिया हुआ है सपोज है, और दूसरा प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, दो प्लेन का इक्वेशन है, तीसरे एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो दोनों के इंटरसेक्टिंग से होकर के पास हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्टिंग से, तो r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 हो जाएगा। इस टाइप्स में इक्वेशंस को पूरा लिख लेंगे। सपोज दैट इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू c1z इज इक्वल टू d1 दिया हुआ है, ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 दिया हुआ है, इसको फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इक्वेशन लिख लेंगे प्लस लेमडा लगा करके दिस इक्वेशन लिख देंगे इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा लगा करके d2 लिख देंगे, और इसको पासिंग पॉइंट्स दिया होगा कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, उसमें x y और z की वैल्यूज को पुट अप कर देंगे तो लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ही लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा फिर आप इसी इक्वेशंस में इसकी वैल्यूज को पुट अप कर देंगे तो आपका प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा, राइट है। बट ध्यान ये रखना कि अगर कहीं कहीं वो बोलेगा कि दोनों लाइन दोनों प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कट कर रहे हैं, इस कंडीशंस में परपेंडिकुलर वाले कंडीशंस में इक्वेशन तो यही होगा प्लेन का,
बट जब वैल्यूज को पुट अप करोगे, पासिंग पॉइंट्स को पुट अप करोगे, तो d1 प्लस लेमडा d2 को जीरो कर लेना होगा। d1 प्लस लेमडा d2 को जीरो कर देंगे और इसमें वैल्यूज को पुट अप करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। और जब लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर इसी इक्वेशंस में, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन तो यही है हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, बट वो परपेंडिकुलर था, इसलिए d1 प्लस परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंडीशंस में d1 प्लस लेमडा d2 को आप जीरो बना करके फिर इसकी वैल्यूज को पुट अप कर करके और लेमडा का वैल्यू निकाल करके, यही इक्वेशंस है, यही जो गिवन इक्वेशंस है प्लेन्स का, इसी में वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। क्लियर हो गया? दो प्लेन के बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना है, कल भी हमने बताया था जैसे लाइंस में था ऐसे इसमें भी है कि cos थीटा इज इक्वल टू, शायद एक कट भी हो रहा है, n1 लेमडा n2 अपॉन n1 का मॉडुलस इनटू n2 का मॉडुलस, राइट है? cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यूज है n1 प्लस n1 डॉट n2, n1 डॉट n2, n1 क्लियर हो रहा है? ऊपर इक्वेशन में लिखा हुआ है n1 इज द नॉर्मल दिया हुआ है, n1 और n2 है ना, n1 डॉट n2 अपॉन मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2। दैट मींस इसका कल भी फॉर्मूला बताया था मैंने कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन विद इन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और फिर विद इन अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, राइट है? नोट कर लो इन सारे फॉर्मूलेस को, फिर इसके बाद में क्वेश्चन तो साइन निकालने के लिए इसका कोएफिशिएंट 1 और 1 दिया हुआ है, तो डायरेक्शंस अगर रेशियो की बात करें तो 1 1 1 है। हाँ, डायरेक्शंस रेशियो जो है मेरे पास कितना है 1 1 1, तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गए? क्योंकि ये हो जाएगा, एक हम निकाल के बता दे रहे हैं 1 अपॉन विद इन अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही दूसरे वाले में भी हो जाएगा, ऐसे ही तीसरे वाले में भी हो जाएगा। तो ये आ गया। तो अब इस इक्वेशंस को हम लिखेंगे क्या, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन √3 हो रहा है, तो आप 1/√3 भी करेंगे। दैट मींस हुआ 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल टू 1/√3। इक्वेशन ये होना चाहिए था प्लेन का, मगर उसको सॉल्व आउट कर करके ऐसा कर दिया उसने। प्लेन का इक्वेशन ये है हमारे पास, सॉल्व करके इसने दोनों तरफ से कट करना जो भी करना था वो कर करा करके ये कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसका फॉर्म हमने दिए हुए थे, अगर तुम्हें याद है तो अभी lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। इसमें l m n जो है डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1/√3 1/√3 1/√3 और ओरिजिन से इसके बीच का जो डिस्टेंस है d दैट इज 1/√3। तो आपका हुआ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1/√3 1/√3 और 1/√3 और d इज द डिस्टेंस दैट इज आल्सो 1/√3। क्लियर हो गया? यस सर। आगे सबका समझ में? फर्स्ट वाला क्वेश्चंस में यही पूछा है कि डायरेक्शन कोसाइन बता दो और d ओरिजिन से इसके डिस्टेंस बता दो। नोट भी करते रहो तुम लोग। नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है r डॉट n, तो n को यूनिट वेक्टर में निकाल लेंगे इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है? इक्वेशन से 3i ओरिजिन से 3i r वेक्टर्स दैट मींस 3i प्लस बोल दो तो आपका हो जाएगा r, ये नॉर्मल से यूनिट वेक्टर में इसको चेंज करो। यूनिट वेक्टर अगर तुम लोग चेंज कर लोगे तो ये बन जाएगा 3/√3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 अपॉन भी यही हो जाएगा। देख लो कितना आ रहा है, 6 × 36 और 3 3 या 9 36 और 5 5 या 25, कितना हो गया टोटल मिलकर 64 70 हो रहा है प्लस 5/√70i j और माइनस 6/√70k इज इक्वल टू 7/√70। इसके नीचे भी √70 लग जाएगा, राइट है? थर्ड नंबर इक्वेशन है, थर्ड नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में इसको लाना है और ये सेकंड नंबर था
ऐसे हमने बना चुके हैं। थर्ड है आर, बता दो मैंने क्या लिखा हुआ, आर डॉट आई प्लस जे माइनस ए इज इक्वल टू 2। तो आर कहने की मीनिंग तुम्हें पता है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जे इज इक्वल टू 2। ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। ऐसे सभी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, फोर्थ थोड़ा सा टफ है, फोर्थ को देखो। फोर्थ में है एक प्लेन का इक्वेशंस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करना है। प्लेन का इक्वेशंस है जो ओरिजिन से है 2x प्लस, बोल बेटे 2x प्लस 3y प्लस 4z 3y प्लस 4z, हाँ माइनस 12 इक्वल 0 इक्वल 12 हाँ प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा ना सर, इधर माइनस है उधर प्लस है। तो यहाँ प्लस कर दो। हाँ ठीक है। 2 3 और 4 तो डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हारे पास निकल जाएगा 2 अपॉन विदिन अंडर रूट, दैट इज 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 या 9 प्लस 4 रूट 29, बोलो कितना निकला? रूट 29। 29। ठीक है, चलो डायरेक्शन सिर्फ निकल 0 अपॉन 3 और z माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू लेम्डा। So x is equal to 2 lambda, y is equal to 3 lambda and z is equal to 4 lambda। ये जो लाइंस है दैट इज ऑन द प्लेन होगा, प्लेन पे होगा, तो इसमें x y z, दैट पॉइंट x y z इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट। थ्री जा 9 lambda प्लस 4 जा 16 lambda इज इक्वल टू 12। So lambda is equal to 12 upon 16 9 25 4 29 रूट 29। ए lambda निकल गया तो कितना हो जाएगा? तो 24 अपॉन रूट 29। y is equal to कितना हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 36 अपॉन रूट 29 और z की वैल्यू हो जाएगा 48 अपॉन रूट 29। इस तरह से रेशियो कितना निकला? डायरेक्शन रेशियो निकला 0 6 और 036 इक्वेशंस x माइनस 034। हाँ सर लेकिन 4z है ना, अब इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगा? x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 3 और z माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू लेम्डा। सो x इज इक्वल टू 0 लैम्डा हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा और z इज इक्वल टू 4 लैम्डा। इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर दो। x तो 0 है, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो 3 3 जा 9 लैम्डा 9 और 4 4 16 और 9 मिलकर के लैम्डा इक्वल 6/25। 25 लैम्डा इज इक्वल टू 6। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 6/25। और वैल्यूज x y z का निकाल लो। x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा। ठीक है, r minus a dot n is equal to 0। r minus a dot n is equal to 0। r minus a क्या दिया हुआ देख लो, इसमें पासिंग पॉइंट से 1 0 minus 2 है। 1 0 minus 2 का मीनिंग है i माइनस 2k। ठीक है, और डॉट n वेक्टर इक्वल टू n कितना दिया हुआ है? i प्लस j माइनस k। I प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ सॉल्व करोगे तो r डॉट आई प्लस जे माइनस के आ जाएगा इज इक्वल टू, इसके साथ इसका सॉल्व करोगे तो दैट इज हो जाएगा 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। राइट है, तो ये आपका आ जाएगा 3। चेक कर लो आंसर। r को इसके फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाओगे तो x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3। ठीक है, आगे तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे, नोट करो इसको।